ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳ್ರಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ. चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया. मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है. आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया. जरूर दाल में कुछ काला है. 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई. मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है. चुनाव ಇದೇನ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬದಲಾದ್ರ, ಏಕಾಏಕಿ ಬದಲಾದ್ರ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಈ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಟೆಂಪೋಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೌನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ರವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಹಜಾದೆ ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಮೌನ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೂ ಬಂದದ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾಡ್ರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದದ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು. आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं. अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं. रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है. सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए. यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं. उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का. इसका जवाब दें मोदी जी. तो शहंशाह है, लेकिन वो छोड़िए, लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं. आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को. देश देख रहा है, देश समझ रहा है. हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए. कोयला, मैं वहां गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं. अब देश समझने लगा है. अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है. अब वो दिन आ रहा है. जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं. तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी. तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा लगा? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है. ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए प्लीज. माननीय सदस्य, पब्लिक में सर. भाइयों और बहनों,
आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार बनानी है। ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಟೀಕೆಗೆ ಇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ, ತನಿಖೆ ಆಗೇ ಬಿಡಲಿ, ಇಡಿ CBI IT ನಿಮ್ಗೆ ಆಗದವಲ್ರಿ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಟೆಂಪೋದಾಗ ಬಂದದ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದದ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ.